वाराणसी में एक मंदिर है, एक ऐसा मंदिर जो आज भी बनारस के लोगों से छुपा हुआ है। आइए आज इस मंदिर के पीछे से पर्दाफाश करते हैं और जानते हैं इस मंदिर की अनकही कहानियाँ। आखिरकार हम आ पहुँचे। इस मंदिर के बारे में कई कहानियाँ सुनी हैं। ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसने अपने अंदर ही पूरा एक शहर समाया हुआ है। आज आपको पता चलेगा बनारस की दो बड़े ऐतिहासिक मंदिरों के बारे में। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आखिरकार मैं और मेरा दोस्त आ पहुँचे एक ऐसे मंदिर में जिसका नाम ही उसके बारे में अपनी पूरी कहानी दर्शाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। काशी की पंचकोशी यात्रा का तीसरा पड़ाव रामेश्वर एक अलग पौराणिक और आध्यात्मिक महत्वता रखता है। यहाँ स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर में सावन के महीने में दर्शन पूजन के लिए असंख्य श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद से ही मंदिर के अंदर हमें कई सारी अलग अलग भगवानों की ऐतिहासिक मूर्तियां देखने को मिली, जिनमें से एक मूर्ति ये भी है राम जी की। राम जी की मूर्ति को देख के आप समझ ही सकते हैं कि ये मूर्ति कितने सालों पुरानी होगी। और ये रही सूर्य देवता की मूर्ति। इसके आगे 7 घोड़े थे और आपको पता होगा कि सूर्यदेव की मूर्ति के आगे या सूर्यदेव के आगे हमेशा ही 7 घोड़े होते थे। और यहाँ पर भी 3 तरह की अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन मूर्तियों की अभी की स्थिति देख के आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पुरानी होगी। और जो यहाँ पे सबसे पहली मूर्ति थी वो गणेश जी की मूर्ति थी। इन सारी मूर्तियों को देखने के बाद जब हम बाहर निकले तो यहाँ पे हमें एक देवी की मूर्ति मिली। इन देवी की मूर्ति के जस्ट अपोजिट साइड एक और मूर्ति रखी हुई थी। इस मंदिर के हर एक कोने में पुराने समय में बनाई गई बनावटें दिख रही थी। इस मंदिर के बाहर एक अलग सा सुकून और शांति का एहसास हुआ। दूर दूर तक बहुत कम लोग दिखाई दिए और एक अलग ही नज़ारा हमारी आंखों के सामने था। घाट की सीढ़ियाँ भी खाली पड़ी हुई थी। आप उन पर बैठकर भी सुकून का आनंद ले सकते हैं। जब आप रामेश्वर मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाओगे तो आपको यहाँ पे 2 देवियों की मूर्ति भी मिलेगी। ये मंदिर पास से बहुत विशाल नज़र आता है और इस पे अलग अलग तरह की पुराने ज़माने की कलाकृतियाँ भी बनी हुई हैं, जिन्हें आप देख सकते हो। जब आप बाहर आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे तट पे बहुत सारे मछुआरे मछलियाँ भी पकड़ रहे होते हैं। इस जगह की सबसे बड़ी खासियत ये है कि शहर से बाहर इस जगह पे आपको एक अलग ही खूबसूरती नज़र आएगी। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। ब्रह्म हत्या के दोष का प्रायश्चित करने के लिए श्री राम ने काशी में पंचकोशी यात्रा की थी। श्री राम जी जब पंचकोशी यात्रा पर आए हुए थे तो उन्होंने वरुणा की नदी पे एक मुट्ठी रेत भर के अपने हाथों से शिवलिंग का स्थापना किया। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकले तो बाहर भी हमें कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें देखने मिली। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमें एक हाथी का स्टैचू दिखा और ये स्टैचू की जो दिशा थी वो दिशा वरुणा नदी की तरफ थी। जैसे लग रहा हो ये वरुणा नदी की तरफ ही बढ़ रहा हो। और अब आपको दिखाते हैं यहाँ के घाट का नज़ारा। इस घाट पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग
मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं बहुत से मछुआरे, और बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको दिखेंगे जो यहाँ पे नहा रहे होते हैं। और यहाँ पे एक ऐसी जगह भी बनी हुई है जहाँ पे आप बैठ के विश्राम कर सकते हो, अपना समय वहाँ पे आप बिता सकते हो। और यहीं पर मैं भी कुछ समय के लिए बैठ गया और यहाँ के नज़ारों का आनंद लेने लगा। ये जगह घूमने फिरने के लिहाज से भी बहुत सही है। आप इस जगह पे आराम से घूम सकते हो, आपको कोई भी रोक टोक देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे कदम यहाँ नहीं रुके, हम निकल पड़े और दूसरे मंदिर के दर्शन करने के लिए। इसके बाद हम आ पहुँचे पंचोशिवाला शिव मंदिर। इस मंदिर की जानकारी आप इस पे पढ़ भी सकते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद हमें ये शिवलिंग दिखा। शिवलिंग का दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आए तो हमें बाहर भी एक बहुत ही विशालकाय शिवलिंग देखने को मिला। इस बड़े से शिवलिंग के हर एक तरफ बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग भी बने हुए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस शिवलिंग को हमने पूरा चक्कर मार के देखा और ये शिवलिंग हमें बहुत ही सुंदर लगा, क्योंकि इस शिवलिंग के ऊपर जितनी भी नक्काशी की गई थी बहुत ही सुंदर लग रहा था वो देखने में। इन सभी छोटे छोटे शिवलिंग पे भी बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई थी और इन सभी के ऊपर बहुत ही सुंदर सांप बनाए गए थे। और जब हमने इस शिवलिंग को पूरा देख लिया तो उसके दूसरे साइड ही हमें एक बहुत बड़ा सा कुंड देखने को मिला और ये कुंड का पानी बहुत साफ लग रहा था। और इस स्थान के ग्रामीण लोग भी बहुत ही अच्छे थे। अपने आसपास की साफ़ सफाई, कुंड की साफ़ सफाई, हर एक चीज़ पे उन्होंने अच्छे से ध्यान रखा है। और यहाँ के ग्रामीण लोगों से हमने बात करके भी देखा, यहाँ के लोगों के व्यवहार भी बहुत अच्छे थे। तो बनारस में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बनारस की भीड़ में अपना वजूद खोते जा रहे हैं। तो मेरा तो इन दोनों ही मंदिरों में दर्शन करना सफल रहा, पर क्या आपके लिए सफल रहेगा? इसका जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप वहाँ पे जाकर उस जगह पर दर्शन करोगे। तो भूलिए मत, अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकालकर पंचोशिवाला शिव मंदिर और रामेश्वर महादेव मंदिर ज़रूर जाएं। धन्यवाद।